हैं तो आपकी गालियां अनेक बार हो जाएंगी, लेकिन उसकी गाली एक ही बार रही, आया बोल के निकल गया। जी जी। ऐसे ऐसे तो रास्ते में बहुत मिलेंगे। बिल्कुल सर। हम आज की बात एक शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से। हम जयपुर में खड़े थे तो इतने में क्या हुआ कि एक रेडी वाले के आगे आके एक गाड़ी लगा दिया अपना कार। रेडी वाला बोला जल्दी कार हटा लो, और कार वाला उतर के बोल रहा है तूने क्या मेरे को बिहारी समझ रखा है क्या? जी। हम वहीं खड़े थे, तब हमने क्या किया कि देखा कि दोनों की बातें बढ़ गई। मैं बीच में गया, मैंने कहा पहले बात सुनो, दोनों के दोनों खड़े होकर ध्यान से सुन लो। मैं ही वो बिहारी हूँ जिस बिहारी की तुम बात कर रहे हो। लेकिन मुझको तो नहीं लगता कि तुम जयपुर में हो और तुम कहीं और के रहने वाले हो। यार अगर अमेरिका अमेरिका है, चाइना चाइना है, तो भारत भारत क्यों नहीं? क्यों भारत में बिहारी और बंगाली और उड़िया रहेंगे? ये गलत है सर, एरियावाद बांटना। ठीक है, ठीक नहीं है चीज। हम बोले, इतना शर्मसार वो बंदा हुआ, उसने बोला कि भाई साहब मैंने आपको देखा नहीं। हम बोले कि नहीं देखोगे तो गाली दोगे क्या? बिल्कुल सही बात है? तुम गाली दे रहे हो, बिहारी तो बाद में सुना, पहले तुम्हारे यहाँ के ही लोग सुन लिए कि तुम किस औकात में रहने वाले व्यक्ति हो। अपने व्यक्तित्व को पहचानो। लो, बिल्कुल बिल्कुल। सज्जन पुरुष बनिए। और दो ही, अगर तुम्हारा घर बनाने का हिम्मत रखते हैं तो बम से उड़ाने का भी हिम्मत है हमारे। बिल्कुल सर। अरे इतनी बड़ी आपके दिल्ली में गिर गई जी, इससे बड़ा क्या चाहिए? बताइए, बोलिए, कितनी बड़ी कंपनी का बिल्डिंग गिर गया? छोटी कंपनी थी क्या? आपके जज्बा होना चाहिए। कुछ भी गिर जाएगा, वो नहीं रोक सकता है। तो क्या 31, क्या 30, क्या 29? आज ठीक है, आज 31 को आप बोल रहे हैं 30 को हो जाए। हमको सिंगल पेमेंट चाहिए या हमारा सारा पेमेंट सुरक्षित होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। सिंगल पेमेंट की बात जो थी वो 7 नवंबर तक थी। हमारे सभी पैसे सुरक्षित चाहिए। और अब हमारा पैसा 25 लाख नहीं है, वो 2500 करोड़ हो चुका, क्योंकि एम्प्लॉय भी हैं, लीडर भी हैं, वेंडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, और बाकी जितने भी हैं सब है। हम सबको लेके चलेंगे और मैं वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा, और मैं वही करता हूं जो मेरे गार्जियन नंदलाल जी बोलते हैं। मैं वही करूंगा जो हमारे ख्वाजा साहब बोलेंगे। मेरे उम्र से बड़ा जो होगा हम उसको सुनेंगे, मेरे से जो छोटा होगा उसके 10% बातों को हम कैप्चर करेंगे जो हमारे काम लायक हो। बिल्कुल। अरे अनुज जी का पैसा मिल जाए, हमको क्या आपत्ति है जी? क्या मतलब? ग्रुप का मतलब क्या होता है? हमको ये बताइए, ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब ये हुआ ना कि ग्रुप में अगर 500 लोग भी हैं और 4 लोगों का पहले फेज में स्टोर खुल गया और बाकी के 496 आज भी पड़े हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं, तो उस 4 का खुल गया तो उन चारों से हम बोलेंगे क्या कि तुम्हारा पेमेंट क्यों आया, मेरा क्यों नहीं आया? हम तो कंपनी से डिमांड करेंगे ना कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको बस मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हमारे मतलब मैं जिनके साथ हूं, मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूं, हमारे साथ जितने भी हैं मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूं। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही निर्णय लूंगा, मैं वही डिसीजन पे चलूंगा कि अगर आज भी तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर लिए तो हम 6 महीने बाद भी तुम्हारे लिए उतने ही हानिकारक हैं जितना आज है, क्योंकि हमने गलत किया नहीं और गलत हम बर्दाश्त करते नहीं है। और रही बात किसी का ये सोचना कोई कर नहीं पाएगा, कोई चल नहीं पाएगा, अरे हम तो आज भी खुले मन से बोल रहे हैं कि कंपनी खाली 100 करोड़ अकाउंट में डाल के हमारे हाथ में दे दे, हम 15 दिन के अंदर चला देते हैं। और बोलिए, और हम क्या, हमारी पूरी टीम चला देगी, हमारी पूरी टीम चला देगी। कभी बोल के देखो मुकेश जी को कि तुम आपके यहाँ सामान भेज दिया सर, एम्प्लॉय नहीं है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ ऐसे, देखिए मैं बता रहा हूँ, कल विवेक जी ने भी बोला था, जो गाली देके जाता था उसकी जन्म कुंडली है विवेक जी के पास। जी जी। पूरा का पूरा जन्म कुंडली रखा है उन्होंने।
जो गाली दे के जाता था। अच्छा सर। क्या है और वो दिया था तभी हम और वो कम बोले थे। और वो कंपनी का आदमी नहीं है। अच्छा। ये भी आपको बता दें, वो कंपनी का आदमी नहीं है। आज तक मैं बता दूं, लाखों गालियां बोली जरूर गई हैं, लेकिन मुकेश जी के द्वारा 1% भी, मैं भी आपको बता दूं, फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत कुछ लिखा, गालियां नहीं लिखी लेकिन बहुत कुछ लिखा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कभी जवाब उधर से नहीं आया। जितना फ्रस्ट्रेशन में अगर हम हैं तो फ्रस्ट्रेशन में वो भी है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। फर्क ये है कि आज हमको उनके अंदर शैतान दिख रहा है। हमको जो उचित दिखेगा हम वही लेंगे। और ग्रुप में कोई भी चीज शेयर करने के पहले मैं अपना वरिष्ठ, मैं आज यहाँ पुनः घोषणा कर दूं कि हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ हैं वो हमारे नंदलाल जी हैं, क्योंकि वो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं। हमारे नहीं, हमको तो दादाजी बोलना चाहिए, लेकिन जब 76 साल के बुजुर्ग हमारे मित्र बनने को तैयार हैं, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद आ गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए जी हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने लेवल पे किया है तो आपका भी दायित्व बनता है। अगर एक काम को करने के लिए 100 ब्रेन काम करेंगे तो 100 ब्रेन 100 तरह की बातों को लेके आएंगे, जिसका फिल्टर करके एक मसला निकाला जाएगा कि इसका जवाब है तो क्या और सॉल्यूशन है तो क्या। और वही हमको करना है। चलिए, हम 31 को करने वाले थे, आज कर्नाटक वालों ने पहल की ना, बोलिए। आज तो कर्नाटक वालों ने पहल की है, तो उनको क्या हम रोक देंगे कि पहल मत करो? बिल्कुल निसंदेह करिए। हमारे यहां से भी है, हम भी करेंगे, लेकिन मैं वही लूंगा जिसमें आपका जवाब स्पष्ट और जल्दी मिले। मैं उस तरह के निर्णय नहीं लेता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं 20-20 मैच खेलता हूँ, 50 ओवर का मैच खेलना हमको पसंद नहीं है। और चाहे वो 20-20 लीगल हो या इलीगल हो, मैं यही डिसीजन लेके चलता हूँ। हमसे पहले भी तो लोग FIR कर चुके हैं, कोई रोकने गया था क्या उनको? इसलिए यहाँ मैंने किसी को रोका नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अपने लेवल से करने के लिए, लेकिन आप मैं में जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और हम में आना चाहते हैं तो हम में तो सुनना पड़ेगा। हर्ष तिवारी आपकी सुनेगा और आप हर्ष तिवारी की सुनेंगे, इसी को हम कहा जाता है। हम एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने जो बीड़ा उठाया है वो सिंपल यही है कि भाई हमारी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो हम पैसा दे के खरीद लें या काम करके ले लें, लेकिन हम डिग्री लेके रहेंगे। हमारी डिग्री को कोई हटाने वाला है नहीं। बोलिए मुकेश साहब, गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं निर्णय वही लूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। ये उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, जो मेरे साथ हैं, इसको आप जो मेरे साथ क्या हम साथ हैं, जो हम साथ हैं वो ना सोचें। मैं उनके लिए बता दूं कि जो स्वयं करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनको हमारी प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने जब समूह में निर्णय ले लिया और ग्रुप में निर्णय ले लिया कि भाई आपको तभी कंटिन्यू कराएंगे जब हम कंटिन्यू करेंगे, और जब हमने कंटिन्यू करने का फैसला कर दिया तो आपको भागने नहीं देंगे। कंपनी आपको दे भी रही होगी सेटलमेंट तो रुकवा देंगे कि नहीं इसको भी कंटिन्यू कराओ। ये हमको पहले बोला था कि आप रहोगे तो हम रहेंगे, तो हम आज कैसे भागने दें? बिल्कुल। कोई नहीं बोलता है ओपन प्लेटफॉर्म पे, मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं सभी के पैसे की जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, चाहे वो लीगल से निकालना हो चाहे इलीगल से। 1 रुपया ना कल हर्ष तिवारी ने मांगा था, ना आज मांगा है, ना कभी मांगेगा। हाँ, बशर्ते बुलाएंगे जरूर। जब बुलाएंगे तो हो सकता है कि 24 घंटा के अंदर भी हो, या 24 दिन की एक डेडलाइन भी तैयार करें।
आप फ्लाइटों से आने के लिए, आज हम तो एक फ्लाइट का टिकट देखे, हम तो टिकटवे देख के गुम हो गए। मैं सही में गुम हो गया टिकट देख के। कि बताइए, ये कह रहा है कि पैसा नहीं है और उड़ के आ रहा है लखनऊ, क्या मतलब है तुम्हारा? बोलिए, डायरेक्ट स्लीपर में नहीं चढ़ जाएंगे का? पैसा नहीं था तो भर्ती का परीक्षा देने वाला लड़का जो जाता है वो क्या करता है? पैसा नहीं है, जेल में ले जाना है, ले जाओ, हम ऐसे ही चलेंगे तुम्हारे ट्रेन में। भारतीय रेल आपकी संपत्ति, तो फ्लाइट से उड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ईएमआई का पैसा नहीं है। क्यों क्यों जरूरत है फ्लाइट से आने की जब हर्ष तिवारी मौजूद है वहां? किसी की आवश्यकता नहीं है। जितना आना है, जब आप कोर बना दिए, कोर में 10 लोग 20 लोग स्थापित कर दिए और आप स्वयं भी कोर में हैं, नहीं भी आ पाएंगे 10% 20%, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आज आप फ्लाइट से उड़ान भर लीजिए और कल प्लान कैंसिल हो जाए, तो हमारा हर्ष तिवारी का चेहरा देखना हो तो हम किसी दिन वो कर देंगे, यूट्यूब पे बोलेंगे, वो गौतम जी चलाते हैं उसको करके, जैसे फैजान साहब आते हैं। अरे हम इतने बड़े आदमी नहीं है भाई, हम आपसे भी छोटे कद के आदमी हैं। पैसा भले कम हो लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं, और जो दिल से अमीर होता है उसके सामने पैसे वाले की औकात नहीं होती है। क्योंकि तुम खरीदना चाहते हो, मैं बिकना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मूल्य अधिक है। तुम्हारे पास पैसा परिपूर्ण है खरीदने के लिए, लेकिन हम बिकना नहीं चाहते। कहां से ले लोगे हमको? बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स आता है त्यागी जी का। कभी कभार मुंसाफ जी हैं कि नहीं है? मुंसाफ जी हैं क्या? है सर, थे। है मुंसाफ है। मुंसाफ जी देखिए, शायद मुंसाफ जी नहीं है। मुंसाफ जी भी हमको बता रहे थे उन्हें। अच्छा जी, मुंसाफ जी भी हमको कई बार बोले कि सर मैं परेशान हूं। मैंने कहा साथ छोड़ दो, जब परेशान हो तो। परेशान व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ परेशाने होगा। उस दिन के बाद आज तक कभी भी मुंसाफ अली ने ये नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। मुंसाफ अली सीधा बोलते हैं, बस सर आप तो बस रेडी बोलो, हम तो रेडी हैं। तो हम क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसी बहुत सारी परेशानियां आएंगी भाई। हम परेशानियों को क्यों गिने? हम तो सीधा समाधान खरीदेंगे ना। कैसे समाधान होगा? जब आपके सामने भगवान दिखेंगे तो आप बोलिएगा ना कि भगवान दिखे हमको, और नहीं दिखेंगे तो ये भी बोलिएगा नहीं दिखे हमको। कंपनी के लेवल से दिखेगा तो वो भी बोलेंगे, नहीं दिखेगा वो भी बोलेंगे। नहीं कर रहे हो तो करवाएंगे, नहीं करने का मन है तो हमारा दो और जाओ। तुम्हारे लिए जितना प्रतीक्षा करना चाहे उनको प्रतीक्षा कराओ। जो नहीं करना चाहते हैं उनका समय के साथ निष्पादन कर दो, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी होल्डर का सेटलमेंट हो गया, क्या मतलब, क्या आप चाहते हैं? नहीं चलाना चाहता वो 9,000 का प्लान, तो जबरदस्ती चलवाइएगा, उससे क्या? वो चाहता ही है कि लायबिलिटी डिस्चार्ज करें, तो आप ले लीजिए ना। लीजिए, लेकिन धमाके के साथ लीजिए, डर के नहीं। डर के मत लीजिए, डरा के ले लीजिए। और इसी को अनुभव कहा जाता है। ऐसी ऐसी चुनौतियां बहुत आएंगी, और चुनौतियां कुछ नहीं होती हैं। अगर चुनौतियों का सिंबल बना है और चुनौतियों के लिए चैलेंजेस लिखा जाता है, तो सफलता के लिए सक्सेस भी लिखा जाता है। तो सक्सेस नहीं याद रखेंगे या चैलेंजेस याद रखेंगे? मैं आज भी स्ट्रेस फ्री हूं, मैं कल भी था और मैं परसों भी रहूंगा, क्योंकि हमने ठान लिया है कि अगर तुम्हारी नीयत नहीं होगी करने की तो भी हम तुमसे करवाएंगे, चाहे वो सेटलमेंट हो चाहे काम। इसलिए अगर कोई भी, मैंने भी जितना कुछ बोला, आपका विवेक है। हमसे वरिष्ठ भी कुछ है, कुछ मेरे कनिष्ठ मित्र भी यहाँ हैं, कनिष्ठ सिस्टर्स भी मेरी यहाँ होंगी।
आप स्वतंत्र हैं, अपने लेवल पे भी सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ दिया है तो मनुष्य तन में दिया है, और इसी योनि में सभी के पास सोचने समझने की क्षमता है। नहीं तो हमसे बेहतर वो कुत्ता है जो सूंघ के समझ जाता है कि करना क्या है।